आज जो है हम पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार, जो कि अध्याय 6 है, और उसमें टॉपिक है जिसका नाम है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। यह जो है ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी के दौरान दिया गया था 1933 से लेकर के 1944 ईस्वी तक। 1933 से 1944 ईस्वी से पहले जो है वैज्ञानिक का मानना था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए नहीं होते हैं, वह प्रोटीन होते हैं। इस प्रयोग से हमें यह पता चला कि जो है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। तो जैसे कि पिछले प्रयोग में ग्रिफिथ ने अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है लेकिन अनुवांशिक पदार्थ के बारे में नहीं बता पाए थे, तो ये ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी तीनों वैज्ञानिक आए और वह बताए कि अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए ही होता है। तो ये तीनों वैज्ञानिक जो है दो प्रकार के जीवाणु लिए, एक एस जीवाणु और एक आर जीवाणु। एस जीवाणु के ऊपर जो है पॉलीसेकेराइड का, बहुसेकेराइड का कवच लगा हुआ था, जो कि यह संक्रमण से ग्रस्त थे, संक्रमण युक्त थे, और आर जो है संक्रमण से ग्रस्त नहीं थे, संक्रमण मुक्त थे। लेकिन जब इसके ऊपर अगर ये कवच आ जाएगा तो या संक्रमण के जैसे कार्य करने लगेगा, संक्रमण मुक्त से युक्त हो जाएंगे, या जो है किसके जैसे व्यवहार करने लगेगा, एस के जैसे, या आर जो है एस के जैसे व्यवहार करने लगेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं क्या, या जो है आर जो है एस बन जाता है। तो चलिए हम जो है पहला प्रयोग देखते हैं। एस कोशिका जीवाणु को लिया गया जो कि ताप से मृत करवा दिया गया, लेकिन जो डीएनए थे, आरएनए थे, प्रोटीन थे, इसमें क्या थे, शामिल थे। और जब सजीव आर कोशिका जीवाणु को दोनों को मिक्स करवाया गया, दोनों को मिलाया गया, दोनों जीवाणु को मिलाया गया और प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम को डाल करके प्रोटीन को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम क्या प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं, प्रोटीन का पचा देते हैं, क्योंकि इसे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, यह जो है प्रोटीन का पाचक कर लेते हैं। जब इस एंजाइम को मिलाने के बाद प्रोटीन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखा गया कि जब दोनों को मिला गया तो डीएनए और आरएनए उस समय सजीव आर कोशिका जीवाणु में चले गए, ऐसा वैज्ञानिक का मानना था। और जो आर कोशिका थे वह एस कोशिका के जैसे व्यवहार करने लगे, अर्थात सजीव एस कोशिका में रूपांतरित हो गए, क्योंकि यह जो है संक्रमण से ग्रस्त नहीं थे। जब इसका अनुवांशिक पदार्थ आया तो यह जो है आर एस कोशिका के जैसे व्यवहार करने लगा, अर्थात हम आर जीवाणु को हम एस कोशिका जीवाणु कह सकते हैं, क्योंकि यह जो संक्रमण से ग्रस्त हो गए। तो वही जो है आर कोशिका जीवाणु सजीव एस कोशिका में रूपांतरित हो गए। उसी प्रकार एस कोशिका जीवाणु ताप से मृत थे, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन थे, और फिर जो है पुनः सजीव आर कोशिका जीवाणु को इसमें इसके साथ मिलाया गया। और इस बार जो है हम एंजाइम लिए आरएनएच, जो कि आरएनए का या आरएनए को नष्ट कर देते हैं, आरएनए को पचा देते हैं। अब दो बचे डीएनए और प्रोटीन, तो दोनों को मिलाया गया तो देखा गया कि आर कोशिका अब क्या हो गए हैं, संक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं, जिसे एस कोशिका नाम दे दिए। जो संक्रमण से ग्रस्त हो जाए उसे एस। तो यह जो है
सजीव एस कोशिका में रूपांतरित हो गए। यानी कि यह जो आर कोशिका जब संक्रमण से ग्रस्त हो गए तो इसको क्या मान लेंगे, एस कोशिका। तो यह जो है सजीव एस कोशिका में रूपांतरित हो गए, अर्थात यह आर जो है एस कोशिका के जैसे व्यवहार करने लगे। फिर पुनः एस कोशिका जीवाणु को ताप से मृत करवा दिए गए और सजीव आर कोशिका जीवाणु को मिला दिया गया और इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पहले से ही मौजूद थे। इस बार क्या किया, डीएनए एंजाइम के द्वारा डीएनए को नष्ट कर दिया गया। जब डीएनए को नष्ट कर दिया गया तो सजीव आर कोशिका जीवाणु सजीव एस कोशिका में रूपांतरित नहीं हुए, यह जो है संक्रमण से ग्रस्त नहीं हुए। अर्थात यह जो है वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालिए कहीं ना कहीं डीएनए जो है अपना फंक्शन कर रहा था, ना कि आरएनए और ना कि प्रोटीन। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि जो जब डीएनए को हम हटा दिए, डीएनए को नष्ट कर दिए, तो यह जो एस कोशिका जो है, हाँ, जो आर कोशिका जीवाणु थे वो एस कोशिका जीवाणु में नहीं बदले, वह जो संक्रमण से ग्रस्त नहीं हुए, वह एस कोशिका के जैसे व्यवहार नहीं किए। तो वह जो है सजीव जो आर कोशिका जीवाणु थे वह एस कोशिका में रूपांतरित नहीं हुए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ना कि प्रोटीन, ना कि आरएनए। धन्यवाद। हम जो है आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे।